सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। इसके बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि उनके मुखिया अब वापसी कर रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तानाशाही वाली चीजें जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। उनका कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर उनका भरोसा और ज्यादा जगह है। ये तो हो गई आम आदमी पार्टी की बात, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के लिए अगर मैं कहूं कि ये बुरी खबर है या हो सकती है, तो इससे गलत नहीं कहा जाना चाहिए शायद। जी हाँ, इसका कारण है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक चुकी है। अब सवाल है कि आखिर आम आदमी पार्टी लड़ रही है तो कांग्रेस को क्या नुकसान है, बीजेपी को नुकसान क्यों नहीं? तो देखिए, इसके पीछे का कारण है कि बीजेपी सत्ता पक्ष में है, दूसरी ओर वोटरों को विपक्ष के लिए दो उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर के दिखेंगे, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी होगी। अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष में जाने वाला वोट दो तरफ बटेगा और सत्ता पक्ष को वोट जो मिलेगा वो संगठित होगा, यानी वो एक तरफ ही होगा। इससे सत्ता पक्ष को मजबूती मिल सकती है। भाजपा कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी भी अकेले मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने के कारण आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बीच 13 सितंबर 2024 को आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में तेजी आ सकेगी। हालांकि अभी तक ये फाइनल नहीं है कि केजरीवाल किन किन सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे। खुद अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के रहने वाले हैं। अगर केजरीवाल हरियाणा चुनाव में प्रचार करने हैं तो भाजपा कांग्रेस के भी सियासी समीकरण बिगड़ने तय हैं। अब ऐसे समझिए कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैदान में उतरी है और आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि सत्ता पक्ष में बीजेपी है। ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ दोनों टारगेट करेंगे तो विपक्ष का वोटर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में चुनाव से पहले केजरीवाल को जमानत मिलना कांग्रेस के लिए ज्यादा मुसीबत बन सकती है, क्योंकि बीजेपी तो अकेले ही चुनाव लड़ रही है। हाँ, अगर कुछ दिनों पहले ही जो इन दोनों का गठबंधन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, अगर वो हो जाता तो परिणाम अलग कुछ नजर आता, क्योंकि दोनों के वोटर एक गठबंधन को वोट करते और ये एक गठबंधन को मिलने वाला वोट बीजेपी के खिलाफ होता। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो किस तरीके से वोट करता है, या फिर कांग्रेस का वोटर कितना बढ़ता है, या बीजेपी के खिलाफ इन दोनों को बढ़ने वाला वोट क्या बीजेपी से ज्यादा हो जाता है या फिर कम। अगर इस खबर पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई सवाल भी होगा तो उसे पूछिएगा, ताकि अगले एपिसोड में हम आपको उसका जवाब देने की कोशिश करें। मेरा नाम था दिव्यांशु। नमस्कार।